Hello everyone, my name is Justice and today we are going to talk about structure of ongoing present work for negative sentences. आज हम बात करने वाले हैं ongoing present work में negative sentences की। पिछले सेशन में हमने बात कर ली थी ongoing present work क्या होता है, यानी हमने समझा था continuous work जो present में होता है उसी को ongoing present work कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। तो आज हम इसमें समझेंगे कि कैसे कोई अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात होगी तो उसको हम कैसे फॉर्म अप करने वाले हैं। ओके, तो आज सभी लोग देखेंगे कि नेगेटिव में क्या करते हैं। तो जिन लोगों को कल की जो प्रीवियस क्लास थी वो उन्होंने नहीं ली थी, जो लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कशन किया था, उनके लिए मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, ब्रीफ आउट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने कवर कर ली थी, तो आपको एक बार आइडिया भी हो जाए। ठीक है, तो लेट मी टॉक अबाउट द प्रीवियस स्टफ विच आई टोल्ड। एक बार में रिकैप करेंगे जल्दी से। तो ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क वो होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम, जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं हम, तो ऑनगोइंग वर्क हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस वर्क होता है, ये वो वर्क होता है जो अभी करंट में चल रहा है, ठीक है, और वो फिनिश नहीं हुआ है। इसका हम अगर पॉपुलरली नाम जाने तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। स्ट्रक्चर इसका होता है डूअर प्लस इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ये देखे थे। अगर हम बात करें कि ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क क्या होते हैं, तो हमने कहा था कि वो इस टाइम में होगा, और वो टेम्पररी एक्शंस भी हो सकते हैं या फिर फ्यूचर प्लान भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टुमारो। या फिर अगर हम बात करें कोई ऐसा वर्क जो कि प्रोग्रेस में है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी हम ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क या फिर कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम माइंड में रखेंगे कि एक्चुअली में ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क इन प्रेजेंट क्या है या फिर कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट क्या है। तो इसको पॉपुलरली नाम हम जानते हैं इसका, तो इट इज पॉपुलरली नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा था कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क क्या होता है, तो उसमें हमने बात कर ली थी प्रीवियस स्ट्रक्चर में भी। एग्जाम्पल हमने ले लिया था कि आई के साथ हमेशा एम आएगा, बाकी सभी सिंगुलर्स के साथ, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, या सिंगुलर नेम हो, वहां पर इज आएगा, केवल आई को छोड़कर। आई ऐसा सिंगुलर है जहां पर एम आता है। यहाँ पर ट्रिक बताई थी मैंने कि आई अहंकारी है, तो वो मान्यता के साथ आता है। आई मतलब अहंकार, एम मतलब मान्यता। तो आई हमेशा मान्यता के साथ आएगा प्रेजेंट में। पास्ट में वो सुधर जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो सुधर जाता है, यानी कि पास्ट में वो वॉज के साथ ही चला जाता है, जो कि हमारा था एक वचन के साथ, यानी सिंगुलर के साथ वॉज लगता है पास्ट में, और पास्ट में प्लूरल के साथ वर लगता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ही केवल अलग चलता है, यानी आई के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है जो कि है एम। बाकी सभी सिंगुलर्स के साथ हम इज का यूज करते हैं। तो ये हमने समझा था। प्लूरल्स में हमने बात की थी कि जितने भी प्लूरल्स हैं, चाहे वो वी, यू, दे, चाहे वो कोई नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, तो वहां पर हम आर ही लगाने वाले हैं, तो यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने और क्या बात कर ली थी, हमने देख लिया था कुछ एक्सरसाइजेस जिसको हमने किया था इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए आई के साथ एम लगाया, तो आई एम मेकिंग अ नॉइज, मेक अ नॉइज से बनाया था हमने, मेक अ नॉइज हमारा एक्शन है, तो आई एम मेकिंग अ नॉइज बन गया था। एंड हमने देखा था कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा तो वहां पे इज लगाते हैं, तो ही इज मेकिंग अ नॉइज, शी इज मेकिंग अ नॉइज, एंड राहुल इज मेकिंग नॉइज या इट इज मेकिंग अ नॉइज, ये शोर कर रहा है या फिर ये आवाज कर रहा है, तो वो न्यूट्रल के लिए या फिर नॉन लिविंग के लिए इट का यूज कर लेते हैं। आगे हमने एक्सरसाइज टू भी की थी कल। कल हमने रीड द न्यूज़पेपर लिया था एक्सरसाइज टू में। तो हमने जाना था कि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ, यानी बहुत एक से ज्यादा नेम होंगे तो वहां पर आर लगाते हैं। तो वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, ये फर्स्ट पर्सन है का, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यानी कि आई का प्लूरल होता है वी। तो यहाँ पर भी होगा वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, हम अखबार पढ़ रहे हैं। यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप अखबार पढ़ रहे हैं। दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो वे अखबार पढ़ रहे हैं। राहुल एंड मोहन आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, राहुल और मोहन अखबार पढ़ रहे हैं। ये भी हमने कल समझ लिया था। हमने एक्सरसाइज दे दी थी आपको होमवर्क में, आप में से काफी लोगों ने किया था, जिन्होंने नहीं किया उनका पेंडिंग वर्क है, वो कंप्लीट करके ग्रुप में शेयर भी करेंगे। तो ये हमने समझ लिया था। एंड अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक हमारा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क में, राइट। तो यहाँ देखने वाले हैं हम, तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, बस एक छोटी सी चीज आ जाती है। वो चेंज क्या है, बस नेगेटिव के लिए नॉट आ जाएगा यहाँ पर, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो जहां पर आप इज लगाते थे वहां इज नॉट हो जाएगा, जहां पर एम लगाते थे वहां पे एम नॉट हो जाएगा, जहां पर आर लगाते थे वहां आर नॉट हो जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है, बाकी सब सेम रखना है। तो कुछ ज्यादा खिचपिच नहीं है इसमें।
जो हमने प्रीवियस पढ़ा था हैबिचुअल वर्क, उसमें बहुत ज्यादा खिचपिच थी कि उधर का एस हटाओ तो इधर डू में लगाओ, डज हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंपली आप आगे नॉट लगाइए एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, या फिर वर्ब फोर्थ भी बोलते हैं इसको, एंड सिंपली अपना सेंटेंस रख दीजिए। एग्जाम्पल लिया हमने सिंगुलर का, आई के साथ हो गया आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। शी के साथ हो गया ही शी इट, या सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट रीडिंग या राइटिंग, जो भी आप लेना चाहेंगे यहाँ पर वर्ब वो ले सकते हैं। और प्लूरल में हमने देख लिया कि प्लूरल में क्या है। तो प्लूरल में हमने कहा कि वी यू दे, और प्लूरल नाउन यानी कि बहुत सारे नेम, एक से ज्यादा नाम अगर आ जाते हैं तो वहां पर आर नॉट प्लेइंग कर लिया, एक्शन कुछ भी हो सकता है। वी आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, राहुल एंड मोहन आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग की जगह कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाना नहीं खा रहे हो, इसका बताइएगा सेंटेंस क्या बनेगा। आप खाना नहीं खा रहे हो, इसका बताइएगा सेंटेंस क्या बनेगा। राइट, कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप खाना नहीं खा रहे हो, इसको टाइप करके। तो हम कोई भी ले सकते हैं एक्शन वर्ड, एंड हम उसके साथ जो भी डूअर है वो लगा देंगे। यस, यू आर राइटिंग करेक्टली, यू आर नॉट ईटिंग फूड, ईट को रिप्लेस कीजिए, मैंने आपको वर्ड बताया है बहुत प्यारा सा। कोई वो वर्ड लगाएगा क्या जो मैंने बता रखा है आपको बहुत पहले, अगर नहीं भूले हैं तो लगा सकते हैं उस वर्ड। मैंने एक रिप्लेसमेंट बताया था, ईट का, टेक का, ड्रिंक का, आपने टेकिंग लगाया है। मैंने ईट, टेक और ड्रिंक तीनों का रिप्लेसमेंट बताया था, किसी को अगर याद है तो लगा सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो ये हमने समझ लिया सिंगुलर में, और ये प्लूरल में समझ लिया कि किस तरह से काम करना है। सिंगुलर में आई के साथ एम लगेगा, बाकी सबके साथ आर लगेगा प्लूरल में। ठीक है, सिंगुलर में इज लगेगा बाकी सबके साथ, और प्लूरल में आर लगता है, और सिंगुलर में केवल आई के साथ एम लगता है। बिल्कुल सही आपने लिखा, यू आर नॉट हैविंग फूड। यस, हैविंग बताया था मैंने। हैव जो एक्शन है, टू हैव, वो ड्रिंक के लिए भी, टेक के लिए भी और ईट के लिए भी आ जाता है, तो इसका यूज हम ओपनली कर सकते हैं। ठीक है, इवन कोई सीट आपको लेनी है तो वहां भी बोल सकते हैं हैव अ सीट प्लीज, जिसको देनी है तो कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, है ना, तो ऐसे बोल देते हैं हम लोग। तो हैव बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसको यूज कीजिए। अब हम बात करते हैं आगे। एक्सरसाइज नंबर 1 हम ले लेते हैं इसमें। तो हमने समझ लिया है कॉन्सेप्ट को, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि आई के साथ हमेशा एम लगाना है, और बाकी सभी सिंगुलर के साथ इज लगाना है, और बाकी जितने प्लूरल हमारे रहते हैं प्लूरल के साथ हमें आर ही लगाना है। तो आई के साथ सेंटेंस बनाया मेक अ नॉइज में, तो बन गया आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज, यानी मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, या मैं आवाज पैदा नहीं कर रहा हूँ, शोर नहीं कर रहा हूँ। या फिर अगर हम इसमें बात करेंगे सिंगुलर्स, अदर सिंगुलर वर्ड्स, यानी कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, वह शोर नहीं कर रहा है। शी इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, वह शोर नहीं कर रही है। इट इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, यह शोर नहीं कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट भी शोर करता है तो उस सेंस में यह शोर नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो आपको सूदिंग लग रहा है, आप कहेंगे, कोई कह रहा है कि डोंट मेक अ नॉइज, बोलेंगे कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट मेकिंग अ नॉइज बट इट इज प्रोड्यूसिंग अ लवली साउंड। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये शोर नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट मेकिंग अ नॉइज। और राहुल इज नॉट मेकिंग अ नॉइज, राहुल शोर नहीं कर रहा है। मैं एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल एंड मोहन, यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। नॉट मेकिंग अ नॉइज में क्या आएगा, राहुल एंड मोहन, इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राहुल एंड मोहन के बाद क्या लगाने वाले हैं हम लोग। यस, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, राहुल एंड मोहन के बाद हम लोग, एंड मोहन के बाद हम लोग आर लगाएंगे, वेरी गुड। अच्छा, कल एक क्वेश्चन और पूछा था, जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। राहुल और सोहन डैश मेकिंग अ नॉइज, यहाँ इज एम आर में से क्या आएगा, राहुल और सोहन, राहुल और सोहन, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। राहुल और सोहन, वेरी गुड, राहुल और सोहन में इज आया, रीजन बताइए क्यों आया इज, कमेंट सेक्शन में लिखिए। राहुल और सोहन में इज क्यों लगाया हमने। यस, बताइए कमेंट सेक्शन में, राहुल और सोहन में हमने इज क्यों लगाया। बाकी हम एक्सरसाइज 2 पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 हमारा है, एक्शन वर्ड हम यहाँ पे लेंगे रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, यस, मैं देख पा रहा हूँ आप लिख रहे हैं बिकॉज इट इज टेकिंग टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्सन। यस, ये केवल एक पर्सन की बात कर रहा है, राहुल या सोहन, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ एक व्यक्ति की ही बात हो रही है, बहुत बढ़िया। तो एक्सरसाइज 2 में देखते हैं, रीड द न्यूज़पेपर एक्शन वर्ड है हमारा, यहाँ पर बनाना है हमें प्लूरल्स के साथ, यानी वी यू दे
और प्लूरल नाउन के साथ तो वहां पर आर नॉट आ जाएगा हमारा, और एक्शन वर्ब के साथ हमारी क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वी आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आप अखबार नहीं पढ़ रहे हो। दे आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, वे अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। और राहुल एंड मोहन आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, राहुल और मोहन अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताइए, मोहन और उसके मित्र अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, इसका क्या बनाएंगे? मोहन और उसके मित्र अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। मोहन और उसके फ्रेंड्स अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। मोहन और उसके फ्रेंड्स अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। लेट मी नो कि इसका क्या बनेगा। यस, आप लोग टाइप करना शुरू किए हैं। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। मोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, यस, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोहन एंड हिज फ्रेंड्स आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि मोहन मोहन माय फ्रेंड मोहन माय फ्रेंड डैश इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, या एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। मोहन माय फ्रेंड डैश के बाद क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा? क्या आएगा? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। मोहन माय फ्रेंड। यस, आप लोग यहाँ पे इज बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए इज क्यों आया यहाँ पर? मोहन माय फ्रेंड के साथ इज क्यों लगाया आपने, जबकि आपने मोहन एंड हिज फ्रेंड्स के साथ आर लगाया था। यहाँ पर मोहन माय फ्रेंड के साथ आपने इज क्यों लगाया? वन पर्सन, बिल्कुल सही। मोहन माय फ्रेंड, एक ही पर्सन की बात हो रही है। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं। मोहन एंड माय फ्रेंड इज एम आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आएगा? मोहन एंड माय फ्रेंड, मोहन एंड माय फ्रेंड, यहां बताइए क्या आएगा? बिल्कुल सही। आई एम वेरी हैप्पी दैट आप आंसर बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे हैं। मोहन एंड माय फ्रेंड में आएगा आर। क्यों आया आर यहां पर? क्योंकि मोहन और मेरे मित्र, मोहन और मेरा मित्र अखबार पढ़ रहे हैं। मोहन और मेरे मित्र अखबार पढ़ रहे हैं, दो लोग हो गए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर आर आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, मुझे और बताइए कि अ, मैं उसे नहीं जाने दे रहा हूं। मैं उसे नहीं जाने दे रहा हूं, अगर आप प्रीवियस क्लास में आए होंगे तो आपको इसका मीनिंग पता होगा। उसे जाने देना, क्या बनेगा इसमें? मैं उसे नहीं जाने दे रहा हूं, बनाइए जल्दी। आई एम नॉट लेटिंग हिम गो, सावित्री यादव जी ने लिखा, सवत कामरे जी ने लिखा, कनिका शर्मा जी ने लिखा आई एम नॉट लेटिंग हिम गो। राइट, आई एम नॉट लेटिंग हिम गो, मैं उसे नहीं जाने दे रहा हूं, तो आई एम नॉट लेटिंग हिम गो। अच्छा, तुम उसे पढ़ने दे रहे हो, इसका बनाइए, पॉजिटिव भी कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिस। तुम उसे पढ़ने दे रहे हो, तुम उसे पढ़ने दे रहे हो, क्या बनेगा? यू आर लेटिंग हिम स्टडी, यू आर लेटिंग हिम रीड, दोनों ही करेक्ट है। यू आर लेटिंग हिम स्टडी या रीड बोल सकते हैं। यस, यू आर लेटिंग हिम स्टडी। जब भी हम कहते हैं कोई चीज करने देना, तो वहां पर लेट और ऑब्जेक्ट और डू, लेट ऑब्जेक्ट डू, लेट समवन डू का फॉर्मूला लगता है, लेट समवन डू। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा याद रखेंगे, लेट समवन डू का कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा अपने नोटबुक पर, लेट समवन डू। ठीक है, लेट यानी कोई काम करने देना, समवन मतलब वहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा किसी को, डू मतलब करना, करने देना, डू की जगह कोई भी आपका वर्ब आ जाएगा, लेट समवन डू। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताइए कि शीला मुझे गाना गाने नहीं दे रही है। शीला मुझे गाना गाने नहीं दे रही है, इसका क्या बनाएंगे आप लोग? मैंने बोला था कि लेट समवन डू, ये लिख लीजिएगा। लेट समवन डू, लेट मतलब होता है करने देना, समवन मतलब कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और डू मतलब करना यानी करने देना, है ना? तो शीला इज नॉट लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, वेरी गुड। शीला मुझे गाना गाने नहीं दे रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। शीला इज नॉट लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, मुझे एक और बतानी है आपको चीज, बोनस पॉइंट आपके लिए। अगर आपको बोलना है कि वह मुझे नचा रहा है, पॉजिटिव का लेते हैं यहाँ पर, वह मुझे नचा रहा है, यहां पर क्या करेंगे? वह मुझे नचा रहा है। वाओ, समर्थ कामरी ने बिल्कुल सही लिखा है, ही इज मेकिंग मी डांस। एक और लिख लीजिए नोट में डाल करके, पहले हमने देखा लेट समवन डू, अब डालिए मेक समवन डू। किसी
व्यक्ति से कोई काम हम करवाते हैं तो वहां पे बोलते हैं मेक समवन डू। मेक मतलब करवाना वहां पर, मतलब उस व्यक्ति से, समवन मतलब किसी व्यक्ति से, और डू मतलब करवाना। तो किसी व्यक्ति से कोई काम करवाते हैं तो मेक समवन डू। तो वह मुझे नचा रहा है, ही इज लेटिंग मी डांस। नहीं, यहाँ पर ये वह मुझे डांस करने दे रहा है, ये गलत हो गया, लेटिंग मी डांस नहीं होगा। ही इज मेकिंग मी डांस, ये करेक्ट है। मेक समवन डू लगेगा, मेक समवन डू। ठीक है। मेक मतलब करने देना, या फिर कोई बना रहा है मतलब आपको कह रहा है कि करो, है ना, आपको पकड़ के करवा रहा है कि डांस करो भाई। होता है ना पार्टी वगैरह में कि चलो भाई डांस तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो ही इज मेकिंग मी डांस, वह मुझे से डांस करवा रहा है। इसी तरह से कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। राहुल मुझसे अपना काम करवा रहा है। राहुल मुझसे अपना काम करवा रहा है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्रुप में आप नोट्स डालेंगे, ठीक है। मेक समवन डू, लेट समवन डू, दो कॉन्सेप्ट समझा हमने। राहुल मुझसे अपना काम करवा रहा है। राहुल इज मेकिंग मी हिज वर्क, गलत है। राहुल इज मेकिंग मी डू हिज वर्क, यस दैट्स करेक्ट। राहुल इज मेकिंग मी डू हिज वर्क, समर्थ कामरी जी का करेक्ट है। सावित्री यादव जी आपका रॉन्ग हो गया, डू नहीं लगाया आपने। राहुल इज मेकिंग मी वर्क। राहुल मुझसे अपना काम करवा रहा है भाई, अपना काम, मेकिंग मी वर्क नहीं, मुझसे काम नहीं करवा रहा। अपना, मुझसे काम तो करवा ही रहा लेकिन अपना काम करवा रहा, तो वो भी लगाइए ना। राहुल इज मेकिंग मी डू हिज वर्क होगा। राहुल इज मेकिंग मी डू हिज वर्क। ठीक है, दैट इज करेक्ट। समर्थ कामरे जी का सही आया था पहले। राहुल इज मेकिंग मी डू हिज वर्क। अभी काफी लोगों का सही आ रहा है नीचे, सबसे पहले समर्थ कामरे जी का आया था। वेरी गुड, राहुल इज मेकिंग मी डू हिज वर्क, करेक्ट है। अच्छा मुझे बताइए, मोहन आपसे अपना काम नहीं करवा रहा है। डू आएगा यहां पर। मोहन आपसे अपना काम नहीं करवा रहा है। मोहन आपसे अपना काम नहीं करवा रहा है। मोहन इज नॉट, लेटिंग लगा दिया, गलत कर दिया आपने समर्थ जी। मोहन इज नॉट मेकिंग यू डू हिज वर्क, यस। मोहन इज नॉट मेकिंग यू डू हिज वर्क, दैट्स करेक्ट। मोहन इज नॉट मेकिंग यू डू हिज वर्क। यू भी लगाना है। मोहन आपसे मतलब आपसे यू अपना काम नहीं करवा रहा है। मोहन इज नॉट मेकिंग यू डू हिज वर्क, वेरी गुड। अच्छा, मोहन आपको अपना काम नहीं करने दे रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस होगा। मोहन आपको अपना काम नहीं करने दे रहा है, इसको बताइए। मोहन आपको अपना काम नहीं करने दे रहा है। मोहन आपको अपना काम नहीं करने दे रहा है। मोहन इज नॉट लेटिंग यू डू, डू योर वर्क हो जाएगा, हिज वर्क नहीं होगा। हिज वर्क तब होगा जब मैं बोलूंगा मोहन आपको उसका काम नहीं करने दे रहा है, तब लगाएंगे हिज वर्क। मोहन इज नॉट लेटिंग यू डू योर वर्क। मोहन इज नॉट लेटिंग यू डू योर वर्क, दैट्स करेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मोहन इज नॉट लेटिंग यू डू योर वर्क, ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मुझे और बताइए। अ, श्याम आपसे मेरा काम नहीं करवा रहा है। श्याम आपसे मेरा काम नहीं करवा रहा है। थिंक एंड आंसर। श्याम आपसे मेरा काम नहीं करवा रहा है। श्याम इज नॉट मेकिंग माई वर्क कर दिया, नहीं। श्याम इज नॉट मेकिंग यू डू माई वर्क, ये दैट्स करेक्ट। पहले आंसर आया है समर्थ कामरी जी का। श्याम इज नॉट मेकिंग मी डू, नहीं ये गलत किया है, सावित्री जी का सही आया। श्याम इज नॉट मेकिंग यू डू माई वर्क, पहला आंसर। करिश्मा जी का श्याम इज नॉट मेकिंग यू डू माई वर्क, दैट्स करेक्ट। बट पहला आपका आया है सावित्री जी का, श्याम इज नॉट मेकिंग मी डू माई वर्क होगा, मेरा काम। श्याम मुझसे मेरा काम नहीं करवा रहा है। ओके, ऑल राइट। श्याम इज नॉट लेटिंग यू, नहीं, श्याम आपसे मेरा काम नहीं करवा रहा। श्याम इज नॉट लेटिंग यू डू माई वर्क, नहीं, श्याम इज नॉट मेकिंग यू डू माई वर्क होगा। श्याम इज नॉट मेकिंग यू डू माई वर्क, दैट्स करेक्ट। श्याम इज नॉट मेकिंग मी डू योर वर्क। ठीक है, जितने लोगों का श्याम इज नॉट मेकिंग मी डू योर वर्क आया है, करेक्ट है। ओके, एक बोनस पॉइंट और देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी रिपेयर करवानी है। मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं। क्या कोई इस सेंटेंस को कर सकता है? चैलेंज फॉर यू। मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं, इस सेंटेंस को कीजिए। मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं। यस। ओके,
आई एम रिपेयरिंग माई कार, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, समर्थ कामरी जी, वाओ, वंडरफुल। आई एम मेकिंग रिपेयर माई कार, नहीं, अभी समर्थ कामरी जी ने एक आंसर सही किया है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको कैसे करना है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वुड बी डूइंग इट। हम्म, ओके, जो यहाँ पे सही आंसर है वो आपका है समर्थ कामरी जी का, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड। ये होता है गेट इट डन, लिख लीजिएगा नोट्स पर, गेट इट डन, गेट इट डन। गेट मतलब कोई काम करवाने के संबंध में, इट मतलब कोई नॉन लिविंग चीज होती है या कोई काम करवाना होता है, तो वहां इट लगाते हैं, गेट इट डन, ठीक है, गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब होता है कोई काम करवाना, कोई काम करवाना, और वहां पर इट की जगह नॉन लिविंग थिंग आएगा। आप याद रखिएगा, मेक समवन डू में और गेट इट डन में क्या डिफरेंस है। मेक समवन डू में समवन जो होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग होता है, राइट, और गेट इट डन में इट जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, यानी बाइक या कार, है ना, रिपेयर करवाना, तो गेट इट डन। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं आपसे, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, गेट पहले आएगा, फिर इट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगा, और इट की जगह कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। यस, बिल्कुल रिपीट करेंगे अंशिका। गेट इट डन, गेट मतलब करवाना, इट मतलब नॉन लिविंग थिंग आएगा, और डन की जगह आएगा थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आप लोगों ने लिखा है आई एम गेटिंग माई हेयर कट, बिल्कुल सही है, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आएगा यहाँ पे, कट, गेटिंग माई हेयर कट सही है, कट माई हेयर नहीं है, गेटिंग, फिर उसके बाद इट की जगह माई हेयर आया, और कट जो है थर्ड फॉर्म होता है ऑलरेडी, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, दिस इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, ठीक है, ये आपने अच्छा किया, आई एम गेटिंग माई हेयर कट हो जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो अभी हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा मिक्स लूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको गेट इट डन भी सिखाया, मेक समवन डू भी सिखाया, और एक और क्या सिखाया मैंने, लेट समवन डू, ठीक है। एक बार बेसिक से डिफरेंस बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप बताइएगा मुझे। लेट समवन डू मतलब कोई काम किसी को करने देना, अलाउ करने देना, मतलब अलाउ कर देना, कि जब मैं तुम्हें जाने देता हूँ, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, आई लेट यू गो, आई लेट यू प्ले, आई लेट यू रीड, है ना, आई लेट यू सिंग, है ना, मैं तुम्हें पढ़ने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू सिंग, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग यू गो। तो किसी को अलाउ कर देना कोई काम, है ना, जैसे आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को कुछ करने दे रहे हैं, तो वहां लेट और समवन और डू, लेट समवन डू, डू की जगह कोई वर्ब आ जाएगा। तो ये हो गया, दूसरा हमने समझा था मेक समवन डू, किसी से कोई काम करवा लेना, किसी व्यक्ति से काम करवा लेना, तो मेक समवन डू, ठीक है। तो किसी व्यक्ति से कोई काम करवा लेना, मतलब जबरदस्ती करके, जैसे फोर्स करके, कि उसने मुझसे मुझे, उसने मुझे नचाया, उसने मुझे से बुलवाया, ही मेड मी स्पीक इंग्लिश, उसने मुझसे अंग्रेजी बुलवाई, ठीक है। बाकी आप कर सकते हैं नेक्स्ट, आपका गेट इट डन, यानी कोई काम करवाना और वहां नॉन लिविंग थिंग आई, एक बताइए अब मुझे, वह मुझसे खाना पकवा रहा है, इसमें क्या आएगा, वह मुझसे खाना पकवा रहा है। सभी लोग टाइप कीजिए, वह मुझसे खाना पकवा रहा है, सोचिए, तीन बताएं यूज, लेट हिम, लेट समवन डू, मेक समवन डू, या गेट इट डन, क्या आएगा यहाँ पे, वह मुझसे खाना पकवा रहा है। ऑल राइट, तो मैं देख पा रहा हूं आपका आंसर, के यहाँ जो सही आंसर है, वह मुझसे खाना पकवा रहा है, इसका होगा ही इज मेकिंग मी कुक फूड, ही इज फोर्सिंग मी टू कुक फूड, ये भी सही है, बट मैंने जो यूज बताया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ही इज मेकिंग मी कुक फूड, वह मुझसे खाना पकवा रहा है, ही इज मेकिंग मी कुक फूड। अच्छा मुझे बताइए, इसी को मैं चेंज करता हूँ, वह खाना पकवा रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, मुझसे नहीं, वह खाना पकवा रहा है, यहाँ पे क्या आएगा।
वह खाना पकवा रहा है। यहाँ कोई पर्सन नहीं है, बीच में समवन नहीं है, तो क्या आएगा? वह खाना पकवा रहा है, जल्दी बताइए। वह खाना पकवा रहा है या खाना बनवा रहा है। ही इज गेटिंग कुक फूड गलत है। गेट इट डन होता है, यानी गेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। वह खाना पकवा रहा है, क्लियर नहीं हुआ है लगता है। वह खाना पकवा रहा है, क्लियर नहीं है। ओके, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ही इज गेटिंग फूड कुक्ड, या ही इज गेटिंग द फूड कुक्ड, या प्रिपेयर्ड। ही इज गेटिंग द फूड कुक्ड। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने? यहां पर इसलिए किया क्या, इसलिए मैंने लगाया गेटिंग फूड कुक्ड, क्योंकि फूड जो है इट की जगह आ गया। समझिए कॉन्सेप्ट एक बार। मैंने आपको तीन बातें बताई हैं। लेट समवन डू, समझ में आया हुआ, करने देना किसी को। मेक समवन डू, किसी से करवा लेना। और गेट इट डन, कोई काम करवाना जिसमें कोई बीच में पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम कह रहे हैं कि वो काम करवाया हमने। तो वहां पर नॉन लिविंग थिंग की बात होगी, तो खाना पकवाया। तो पहले आएगा गेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी खाना ऑब्जेक्ट है। पकवाना की इंग्लिश होती है या तो प्रिपेयर्ड लगा दीजिए थर्ड फॉर्म, या कुक्ड लगा दीजिए। तो ही इज गेटिंग द फूड कुक्ड इज द करेक्ट आंसर। वह खाना पकवा रहा है या खाना बनवा रहा है। ठीक है, ऑल राइट। अब कुछ प्रैक्टिस और करते हैं मिक्स में। तो मुझे बताइए, मिक्स में कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा लेट समवन डू या फिर गेट इट डन या फिर मेक समवन डू में क्या चूज करोगे। वह उससे गाना नहीं गब्बा रहा है। वह उससे गाना नहीं गब्बा रहा है, बताइए इसमें क्या आएगा? वह उससे गाना नहीं गब्बा रहा है। वह उससे गाना नहीं गब्बा रहा है। कंफ्यूजन बहुत होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ही इज नॉट लेटिंग हिम सिंग सॉन्ग गलत है। ही इज नॉट लेटिंग हिम सिंग गलत है। इसका मतलब होता है कि उसे गाना गाने दिया जा रहा है। ही इज लेटिंग, नहीं, उसे उसे गाना गाने दिया जा रहा है, गलत हो रहा है ये। वह उसे गाना गाने दे रहा है, ये हो जाएगा। ही इज नॉट मेकिंग हिम सिंग अ सॉन्ग, वेरी गुड। ही इज नॉट मेकिंग हिम सिंग अ सॉन्ग, दैट्स करेक्ट। ही इज नॉट मेकिंग हिम सिंग अ सॉन्ग। ही इज नॉट लेटिंग सिंग अ सॉन्ग टू हिम, गलत है ये। ही इज नॉट गेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, गलत है ये। नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस सेशन में आओगे, अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अभी समझिए। एक बार और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जब हम लेट समवन डू की बात करते हैं, लेट समवन डू की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई काम हम उसको अलाउ कर रहे हैं। मार्क कर लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए अपने नोट पर, अपनी नोटबुक पर हिंदी में लिख लीजिए। जब लेट समवन डू की बात करते हैं, तो हम किसी को अलाउ करते हैं काम करने देने के लिए। लेट समवन डू मतलब किसी को अलाउ करना काम करने देने के लिए, इसको नोट कीजिए। जब लेट समवन डू की बात करेंगे, तो हम किसी को अलाउ करते हैं काम करने देने के लिए। सभी लोग नोट करेंगे। लेट समवन डू मतलब किसी को काम करने देने के लिए अलाउ करना। लेट समवन डू मतलब किसी को काम करने देने के लिए अलाउ करना। लेट समवन डू का मतलब होता है किसी को काम करने देने के लिए अलाउ करना। ठीक है, आई होप आपने नोट किया होगा। लेट समवन डू मतलब किसी को काम करने देना, काम करने देने के लिए अलाउ करना। ठीक है, तो ये समझ गया हम। एग्जाम्पल में बता देता हूँ। मैं उसे पढ़ने देता हूँ, मैं उसे जाने देता हूँ, मैं उसे जाने दे रहा हूँ, मैं उसे खाने दे रहा हूँ, मैं उसे आने दे रहा हूँ। ये सब क्या है? अलाउ कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो जहां अलाउ कर रहे हैं, अलाउ हिम टू कम, उसे आने दो। अलाउ हिम टू कम को हम क्या बोल सकते हैं? अलाउ हिम टू कम को हम बोल सकते हैं लेट हिम कम। है ना, जहां पर अलाउ की बात होगी उसको अलाउ को हटा करके आप लेट लगा देंगे। ठीक है, किसी को कोई काम करने देना, अलाउ हिम टू कम। यस, आई एम लेटिंग हिम गो ईट स्टडी एक्सेट्रा, वेरी गुड। अंशिका स्टार क्यों भेज रहे हो? आगे, बी फॉर्मल इन कमेंट सेक्शन एवरीवन। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी को अलाउ करना कोई काम, तो अलाउ करने में हम लगाएंगे लेट समवन डू, करेक्ट। अब हम बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर मिस किए, अंशिका आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा, आप फोकस नहीं हो क्लास में, कमेंट में बिजी हो। कैमरा ऑन करो अपना। अंशिका टर्न ऑन है कैमरा। यस, सभी लोग कैमरा ऑन रखें, इसलिए मैं आपसे कैमरा ऑन करवाता हूँ। एवरीवन प्लीज टर्न ऑन ए कैमरा। ठीक है, सभी लोग कैमरा ऑन रखें, नोट्स के साथ बैठें, सो यू कैन हैव प्रोडक्टिव सेशन।
ठीक है, चेहरा छुपाना नहीं, चेहरे दिखाकर आना है। ठीक है, ऑल राइट। तो हम बात कर रहे थे कि अलाउ समवन डू समथिंग, है ना। आप किसी को अलाउ कर रहे हैं, अलाउ समवन टू डू समथिंग, सॉरी, अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को कह रहे हैं कि कोई काम करने दिया जा रहा है, तो वहां पे बोल देंगे लेट समवन डू, सिंपल, लेट समवन डू। तो ये हमने समझ लिया था, अलाउ करने के लिए लेट समवन डू हो गया। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, मैं उसे जाने देता हूं, आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया था, लेट का सेकंड फॉर्म भी लेट ही होता है, आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम गो। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप इसको बस समझिए कि किसी को अलाउ करना, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब दूसरा था मेक समवन, इसका लिखिएगा नोट। मेक समवन डू का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, किसी इंसान से, ये लिख लीजिएगा। मेक समवन डू मतलब किसी इंसान से कुछ करवाना, किसी इंसान से कुछ करवाना। मेक समवन डू मतलब किसी इंसान से कुछ करवाना। ब्रैकेट में डाल लीजिएगा फोर्सफुली, किसी इंसान से कोई काम करवाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप लोग ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो मैं कह सकता हूं मैं आपसे ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाता हूं। तो आई मेक यू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज। जैसे आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, तो मैं आपसे कैमरा ऑन करवाता हूं। आई मेक यू टर्न ऑन योर कैमरा, आई मेक यू टर्न ऑन योर कैमरा, मैं आपसे आपका कैमरा ऑन करवाता हूं। ये टेंस की बात नहीं है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये वर्डिंग है। तो इसको आप समझ लेंगे तो किसी भी टेंस में लग जाएगा ये। ठीक है, मेक समवन डू, एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा और अच्छे से तो आएगा क्लियर। मेक समवन डू नया कॉन्सेप्ट है, तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, आप क्या समझते हैं हलवा थोड़ी ना एकदम आ जाएगा। तो मेक समवन डू मतलब किसी से काम करवाना, करवाना किसी पर्सन से फोर्सफुली। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, आप जल्दी से फटाफट कीजिएगा। मैं आपसे खिलवा रहा हूं लूडो, मैं आपसे लूडो खिलवा रहा हूं। बताइए, मैं आपसे लूडो खिलवा रहा हूं, मैं आपसे लूडो खिलवा रहा हूं, मैं आपसे लूडो प्ले करवा रहा हूं। बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे लूडो प्ले करवा रहा हूं, यहां पर किससे करवा रहे हैं, यू से। तो आई एम मेकिंग यू, अस नहीं करेंगे भाई, आपसे बोला है। आई एम मेकिंग यू प्ले लूडो, मैं आपसे, आई एम मेकिंग यू प्ले लूडो। अच्छा, मैं आपसे लूडो खिलवाता हूं, तो हैबिचुअल वर्क हम कर चुके हैं पिछला जो था। मैं आपसे लूडो खिलवाता हूं, बताइए, मैं आपसे लूडो खिलवाता हूं, मैं आपसे लूडो प्ले करवाता हूं। ये हैबिचुअल वर्क में चला गया। यस, आई मेक यू प्ले लूडो, आई मेक यू प्ले लूडो, मैं आपसे लूडो खिलवाता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा क्लियर। नहीं आया है तो वीडियो आप दोबारा देखेंगे, रिकॉर्डिंग आएगा आपको। लास्ट था हमारा गेट इट डन, कोई काम, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही, करवा दिया हमने, कैसे भी करवाया, करवा दिया। बाद में अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात करनी है तो बाय लगाए करेंगे। जैसे मैं गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं, एग्जांपल लिया था, आई एम गेटिंग कार रिपेयर्ड। यहां पर किसी पर्सन की बात नहीं की मैंने, गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूं। यहाँ पर्सन हमारा स्पेसिफिक नहीं है, काम स्पेसिफिक है। ठीक है, जहां काम स्पेसिफिक होता है, गेट इट डन मतलब कोई काम करवाना, गेट इट डन मतलब कोई काम करवाना, जनरली इन टर्म ऑफ नॉन लिविंग, है ना। यहाँ पर्सन स्पेसिफिक नहीं, काम स्पेसिफिक, वर्क स्पेसिफिक। लेट इट डन वो अलाउ था, लेट लेट समवन डू अलाउ था। और लेट मेक समवन डू किसी पर्सन से करवाना था। और गेट इट डन जो है वो नॉन लिविंग स्टफ आएगा। अब दूसरा सेशन ज्वाइन कीजिएगा, दूसरी लिंक पे क्लिक करके, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन में आइए, डाउट क्लियर करते हैं आपका। सो एवरीवन ज्वाइन इन प्रैक्टिस सेशन, आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ठीक है, तो ये सेशन एंड कर रहा हूँ।